हाय हनीबीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो 11 महीने पहले ना मैंने एक वीडियो बनाया था निदा और सुफियान पे, जहाँ पर उनका बच्चा बीमार था और दोनों उस चीज़ का भी कंटेंट बना रहा था। तो उस चीज़ को मैंने कॉल आउट की थी और बस वहाँ पे तो बच्चे के लिए ही स्टैंड लिया था मैंने कि भाई ये बच्चा बीमार है तो उस पर ध्यान देना चाहिए, कंटेंट बाद में तुम बनाओ। बच्चा इतना बीमार है, तुम लोग 6 महीने के बच्चे को फ्राइड राइस वो भी बासी वाला खिलाते हो, जिस वजह से उसको फूड पॉइजनिंग हो गई है। तो ये तो बच्चे के लिए ही मैंने वीडियो बनाया था। फिर जो है ये दोनों चढ़ जाते हैं, जैसे पता नहीं क्या बोल दिया, और बाकी ऑडियंस पे भी ये लोग चढ़ जाते हैं। अब उस टाइम पे इन दोनों को देखकर कोई भी, मैं या कोई भी नहीं बोलेगा कि आगे चल के ये दोनों मतलब अलग भी हो जाएंगे, बिकॉज ऐसा लग रहा था कि एक दूसरे के लिए वो लोग स्टैंड ले रहे थे। कोई कुछ बोल रहा था तो वो उसकी वाइफ उसके लिए स्टैंड ले रही थी और सुफियान अपनी बीवी के लिए ले रहा था स्टैंड। तो ऐसा लग नहीं रहा था कि ये दोनों के बीच में कुछ भी गड़बड़ है। लेकिन उसके कुछ महीनों बाद ही, अब ये प्रॉब्लम कुछ महीनों बाद ही शुरू हो गई थी, 5-6 महीने बाद ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। फिर उनका सेपरेशन वाला चलता है तो लोगों को क्या लगता है कि ये लोग ड्रामा कर रहे हैं। अब सेपरेशन के बाद भी जो है ये लोग वापस से, उस टाइम पे भी मुझे बोला किसी ने कि भाई आप वीडियो बनाओ, लेकिन वही था कि इनका ना चैनल पे बहुत प्रैंक्स चलते हैं। जैसे पारस नेहा का था ना, क्योंकि कोई मान नहीं रहा था, जब उनका डाइवोर्स हो रहा था कोई मान ही नहीं रहा था, क्योंकि ये लोग बार बार एक चीज़ करते हैं, बाघ आया। और ये ना, आप ये जो कहानी है ना निदा और सुफियान की, मिलती जुलती है पारस और स्नेहा के साथ। अब जो पारस नेहा थे वो भी दो साथ में वीडियोस बनाते थे, टिकटॉक वीडियोस बनाते थे। देन जो है उनको आपस में प्यार हो गया, वो प्रेग्नेंट थी, इस वजह से शादी करनी पड़ी। हाँ, इनके केस में ये अलग है कि ये प्रेग्नेंट नहीं थी, बल्कि जो है इनके पेरेंट्स इसको बोल रहे थे कि भाई ये सब शादी कर लो, फटाक से शादी कर लो। बिकॉज अब देखो, कोई भी देसी फैमिली होंगी, पेरेंट्स होंगे, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, और बाकी लोग भी जो है जो देखते हैं उनको ये लगेगा कि अरे जिसके साथ ये वीडियोस बना रही है उससे शादी होने वाली है। या जैसे समीक्षा और विशाल बनाते थे तो लोगों ने उनको कपल समझ लिया था। तो वो अभी तक जो है उनके फैंस बोलते हैं कि तुम्हारा ब्रेकअप क्यों हो गया। अगर आप पॉपुलर हो जाते हो ना किसी के साथ, तो आपको ना ऑडियंस उसी के साथ देखना चाहती है, और ना भी देखना चाहे तो लोगों को यही लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे, तो वो टैग हमेशा रहता है आपके। अब ये दोनों जो है अपने किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू जो है एक दूसरे को मिलते हैं। मिलने के बाद जो है वो ये दोनों साथ में वीडियोस बनाते हैं, वीडियोस वायरल होने लगते हैं। इन दोनों की जोड़ी को बहुत लोग पसंद करते हैं, इनके जो भी थे टिकटॉक पे फैंस होंगे। अब देखो, हर एक निश की अपनी अपनी ऑडियंस होती है, हम क्या ही बोल सकते हैं, बट हाँ, तो उनको लोग पसंद करते थे। अब उसके बाद टिकटॉक बैन हो गया, देन इन्होंने इंस्टाग्राम पे स्विच किया और व्लॉग्स बनाने लग गए। तो 3-4 साल से ये लोग जो है शॉर्ट्स बनाते हैं, व्लॉग बनाते हैं। अब दोनों एक दूसरे के डेट कर रहे थे, घर वालों को भी पता था, घर वालों को सब चीज़ें थी। सुफियान के पेरेंट्स ने बोला था कि लड़की का दिल मत तोड़ना, एंड भाई सब कुछ अच्छे से करना, कुछ गलत काम उसके साथ मत करना। एंड निदा उसके साथ घर पे जो है आने जाने लग गई। फिर उनकी दोनों फैमिली मिली और उन्होंने डिसाइड किया कि इन दोनों की शादी करा देनी चाहिए। अब सुफियान की बहन की भी शादी होने वाली थी, वो लड़का अफ्रीका से आने वाला था और 2 महीने का ही समय था, उसके बाद उसको वापस से रिटर्न जाना था। तो वो आता है, दोनों की शादी होती है, इन दोनों की भी शादी हो जाती है, लेकिन वो लड़का नहीं जाता है अफ्रीका वापस, वो यहीं पे रह के जो है ब्लॉग्स दोनों बनाने लगते हैं और ये अच्छा खासा ये चलने लगता है। बिकॉज इन दोनों की जो फेस वैल्यू थी तो उनके सिबलिंग्स को वो काम आती है। उसके बाद तो इसके मम्मी पापा, नौकर चाकर सब लोग आ गए, ब्लॉग्स बनाने लग गए, क्योंकि ब्लॉग में ना किसी की फेस वैल्यू आप यूज़ करके अपना चैनल ग्रो कर सकते हो कि भाई वो आपके ब्लॉग में फीचर होता रहेगा तो उनकी ऑडियंस आपके ब्लॉग्स देखेगी। तो यही इसके जो है बहन को बेनिफिट हुआ है, उसके बहन और जीजा को। तो आज उसके भी जो है लगभग 7 लाख सब्सक्राइबर्स है, और आज जो है वो दोनों अपने वीडियो बनाने में मस्त है। आग लगे बस्ती में वो दोनों अपनी मस्ती में, वैसा वाला सीन है। अब ये दोनों ने ना, निदा और सुफियान ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया था। निदा ने सुफियान के पूरी परिवार को ही अनफॉलो कर दिया था, बिकॉज जो ऐसी रूमर्स आ रही थी कि सुफियान ने उसको चीट किया है, सुफियान का किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। अब देखो, लड़कियों का नाम लेना तो गलत है, बिकॉज वो मतलब रूमर्स ही है, तो किसी भी लड़की का नाम इन्वॉल्व करना मेरे हिसाब से सही नहीं रहेगा। और देखो, एक ना एक दिन तो मतलब जो चीटर होता है वो तो फिर खुद से ही अपने आप को एक्सपोज कर देता है, जैसे कि पारस ने कर दिया था। फिर जिससे उसका अफेयर चल रहा था उससे उसकी शादी हो गई, वैशाली मिश्रा के साथ, जो कि पीनू जिसे कहता है, लेकिन है उसका नाम वैशाली, है ना। तो उनका भी सेम ही था, टिकटॉक की वजह से शादी हुई, बच्चा हुआ। उनका भी यही कोइंसिडेंस है कि उनका भी बेबी बॉय ही था। लेकिन उनके केस में ये है कि वो बच्चे की जिम्मेदारी जो है वो सौंपी जाती है पारस को, क्योंकि स्नेहा शायद से कैपेबल नहीं थी। दूसरा कि उसके पास कोई स्टेबल जॉब नहीं है और ना ही घर ऐसा कुछ, तो इस वजह से उसको मिली। या तो स्नेहा ने इतना ज़्यादा मतलब एफर्ट ही नहीं लगा, और कहा जाता है कि उसको सर्टेन अमाउंट मिला था स्नेहा को। तो इनके केस में ऐसा है कि जितना निदा ने बताया कि वो जुहान के लिए सब कुछ करेगी। स्टोरीज मैं उनकी देख रही हूँ जो मुझे लोगों ने भेजी,
एक दो मैंने भी देखी थी जब वो क्वर्ड्स लगाती थी कि मैं सिंगल मॉम हूँ, मुझे चीट किया गया, अपनों ने ही चीट किया, दोस्त ने ही चीट किया। तो ऐसी ऐसी स्टोरी जो थी उससे समझ आ रहा था कि बच्चा उसी के साथ है और शायद से जिम्मेदारी भी उसी को ही मिली अगर लीगली दोनों का डाइवोर्स हो गया है तो। अब निदा ने ये बताया कि उन दोनों का म्यूचुअल डाइवोर्स था क्योंकि अभी जम ही नहीं रहा था। इतनी बार उसे चीट किया गया कि अब तो थक गई थी कि कितनी ही बार मैं सहूँ, कितना ही मैं अनदेखा करूँ। अब शादी के बाद क्या होता है ना, जब बच्चा हो जाता है एक लड़की का तो एक दो गलती वो माफ़ कर देते कि चलो गलती हो गई, इसको मैं नज़रअंदाज कर देती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, बच्चा जब इन्वॉल्व हो गया है तो सिर्फ अब आपके बारे में बात नहीं रही, वो बच्चे के साथ बहुत अनफेयर होगा अगर आप मतलब से। ये बहुत होता है ना कि ये सोच कर लोग भी यही समझाते हैं कि बच्चे का तो सोचो, क्योंकि माँ बाप का जो प्यार मिलेगा एक बच्चे को वो साथ में नहीं मिलेगा। अगर तुम अलग हो जाओगे तो वो बच्चे के साथ तो गलत ही होगा ना। तो इस वजह से बहुत सारी लड़कियां जो है वो शादी में रहती है, वो डाइवोर्स नहीं लेती है। बट निदा ने जो है वो सहा जितना सहा जाए उससे। देन फिर जब उसकी एक होता है ना कि एक सब्र का बांध जो है वो टूट जाता है, तो वही उसके साथ हुआ। जब उसके सामने ही सब कुछ होने लगा तो उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया। और उसके बच्चे के बारे में, उनका जो बच्चा है क्यूट है बहुत, बट वही है ना कि भाई हमारे देश में रंग रूप को लेकर बहुत ज़्यादा लोग वो करते हैं। तो मैं कमेंट सेक्शन में भी कुछ ऐसे मानसिक विकृति वाले लोग के कमेंट्स पढ़ती थी जहाँ पे बच्चे के कॉम्प्लेक्शन को लेकर बहुत बुरा बोला जाता था, बच्चे के लुक्स को लेकर बहुत बुरा बोला जाता था, उसे कंपेयर किया जाता था। जो उसकी बहन की बेटी है ऐजल की, ऐजल उसके साथ, वो भी क्यूट है, हर एक बच्चा क्यूट होता है, बट उसको कंपेयर किया जाता कि वो कितनी प्यारी और ये बच्चा कैसा है। तो ऐसी मीन बातें लिखी जाती थी, ठीक है। और उसके बाद जो है उसके दादा दादी भी जो है ना डिफ्रेंशिएट करते थे, ऐसा कमेंट सेक्शन में पढ़ती थी मैंने। जितना भी ये वीडियो बनाने के लिए जितने कमेंट्स पढ़े, और आज से 9-10 महीने पहले भी जब मैंने वो वीडियो डाला था तभी भी मैंने कमेंट्स पढ़े थे, तो वो चीज़ कॉमन ही थी कि हमेशा उसके जो ये सुफियान के माता पिता है ना, हमेशा वो बच्ची को लेकर ही रहते हैं, कभी भी अपने पोते को नहीं संभालेंगे, ना ही वो अच्छे से प्यार से रखेंगे उनको साथ में जैसे अपनी बेटी को रखते हैं। तो वो दोनों बहुत ही ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करते हैं। उनकी बेटी जो है हमेशा सुबह से लेकर शाम तक बच्ची को छोड़ जाती है और फिर खुद अपने काम पे चली जाती है। लेकिन ये दोनों चाहे निदा को कितना भी काम हो, कुछ भी हो, कभी भी पोते को नहीं संभालते हैं। अब देखिए, जो लोगों को दिखता है वो लोग बोलते हैं, अब उनको वो वहाँ पे जाके तो रह नहीं रहे जो उनको ज़्यादा पता होगा, बट जो दिखता था वो लोग बोलते थे वो कमेंट सेक्शन में, ठीक। अब निदा का रीज़न ये था कि ज़िंदगी बहुत प्राइवेट है, किसी को नहीं पता है कि मैंने अपने बच्चे के बाप को छोड़ दिया, बिकॉज वो बहरूपिया था, वो गलती करके हमेशा मुझे मेरे पे ब्लेम लगाता था, लेकिन पब्लिकली ऐसे बिहेव करता था कि वो एक परफेक्ट हस्बैंड है। तो देखो, सोशल मीडिया की जो लाइफ होती है, जो ज़िंदगी होती है, सब कितना फेक होता है, मतलब कितना फेक हो सकता है। सेम हिमांशी ऋषि के साथ भी था कि वो लोग परफेक्ट फैमिली दिखाते थे, परफेक्ट रिश्ता दिखाते थे कि उन दोनों हस्बैंड वाइफ से परफेक्ट कोई हो ही नहीं सकता। स्नेहा पारस का था, कितने अनगिनत कपल है जो कि अपने आप को परफेक्ट दिखाते हैं लेकिन अंदर की बात कुछ और होती है। देखो, सोशल मीडिया या ब्लॉग बनाना ये एक वक्त के बाद अच्छा इसलिए भी नहीं है क्योंकि क्या होता है ना, कोई इंसान जॉब कर रहा है, कोई अपना बिजनेस कर रहा है, तो वो जाता है, बाहर जाता है, उसको अपना स्पेस मिलता है, वाइफ को अपना स्पेस मिलता है, हर किसी को अपना एक स्पेस चाहिए होता है। अब ब्लॉगर जो है ना, वो घर पे निठल्लों की तरह पड़े रहते हैं 2400 घंटे, क्या करिए क्या नहीं, तो ना एक वो एग्जॉस्टेड फील होता है किसी को भी। अब किसी के साथ भी रहोगे, हर किसी को अपना एक पर्सनल स्पेस होता है जो कि मिलता ही नहीं लोग। अब देखो, मैं ये कतई नहीं बोलूँगी कि भाई आपको पर्सनल स्पेस नहीं मिलता तो आप अपने स्पाउस को चीट करो, नहीं। एक ब्रेक लेना चाहिए, 15-20 दिन का, महीने भर का ब्रेक ले लो कि भाई नहीं करेंगे हम ब्लॉगिंग, अपना स्पेस लो, अपना टाइम लो। अब ये लोग ना दिखावे के लिए बहुत सारी जो घर का इंटीरियर है, ये घर है, गाड़ी है, A to Z चीज़ें ये लोग EMI पर लेते हैं। अब EMI पे करना है तुम्हें मंथ एंड में तो तुम्हें काम करना ही पड़ेगा। तो इस वजह से ये लोग नॉन स्टॉप ज़ॉम्बी की तरह ब्लॉग्स बनाते जा रहे हैं, उनको मज़ा भी ना आए, एकदम फेक, एकदम से। तो इतना खोखला बन जाता है देन उनका रिश्ता ना कि कुछ फिर यही अंत आता है, इतना दुखद अंत आता है। और ज़्यादातर जो होता है ना, जहाँ पे पेरेंट्स फोर्स करते हैं कि भाई कर लो शादी कर लो, अब वो लोग रेडी ही नहीं थे। मैंने इनके जो है अनफॉर्चुनेटली अभी वीडियो देखा वो लव स्टोरी वाला, तो वहाँ पे वो लोग बता रहे थे कि पेरेंट्स ने बोला था कि अब करनी पड़ेगी आपको शादी, वरना ये लोग अभी रेडी नहीं थे। अब उसके बाद जो बेबी भी हुआ तो बेबी प्लानिंग के बिना ही इन लोगों ने किया था। शायद से निदा को ये डर था, अभी जो मैं वीडियोस देख रहे हैं ना तो समझ आ रहा है मुझे, निदा को ये डर था कि ये सुधर जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूसली ये चीट तो कर ही रहा था, शादी के बाद से ये चीट कर रहा था उस पर। लेकिन वो प्यार करके, और लड़की जो है ना प्यार में किस हद तक अंधी हो जाती है हमें बताने की ज़रूरत नहीं है।
तो उसको ये भ्रम था कि चलो 5-6 साल से साथ में है, अभी बच्चा हो जाएगा तो बच्चे का बाप बनेगा तो सुधर जाएगा, लेकिन ये सुधरा नहीं। वो कहावत है ना कि चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं। तो वो आदमी को एक बच्चा हो या 4 बच्चा, वो वैसा ही रहेगा जो चीट कर रहा है। तो ये निदा ने हमेशा से रेड फ्लैग्स इग्नोर किए थे। दूसरा ये कि उसने अपने सारे दोस्तों के साथ रिश्ता ही तोड़ दिया। अब शादी से पहले वो जो है साइड में जॉब भी करती थी और अपना स्टडी भी कर रही थी, MBA कर रही थी या जो भी, ठीक है, साइड में वो जॉब भी कर रही थी। अब जैसे ही ये टिकटॉकर से मिलती है वो अपनी जॉब भी छोड़ देती है। उसके बाद जो है, अब बाकी जो उसने करा है वो तो बाई चॉइस ही होगा, मैं उसे जज नहीं करूँगी, बट एकदम उसकी लाइफस्टाइल में और हर एक चीज़ में जो है एकदम बदलाव आ जाता है। वो अपने सारे दोस्तों के साथ बातचीत और मिलना जुलना सब बंद कर देती है। ये सुफियानी है और उसके फैमिली वाले उसकी ज़िंदगी बन जाते हैं कि चलो ठीक है। तो वो 2 साल में, मतलब जब से रिलेशनशिप में थे तब से, तो मान के चलो 7 साल टोटल हो गए, बट शादी के 2-3 साल में ही जो है वो एकदम बदल जाती है, उसकी ज़िंदगी एकदम बदल जाती है। अब जब वो प्रेग्नेंट होते हैं ना, तो वो थोड़ा वेट पुट ऑन करती है, जैसे कि हर एक औरत करती है। जब माँ बनेगी तो वज़न बढ़ता है। अब जब वो माँ बनने वाली थी, उसका वज़न बढ़ा, उस टाइम पे थोड़ा बॉडी में भी चेंजेस आ जाते हैं, तो वापस से इसने चीट किया उस पर, क्योंकि अब वो अट्रैक्टिव नहीं लग रही थी उसको। हालांकि वो खुद जो है एकदम पूरा, अगर आप देखोगे ना तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरा एकदम पसीने से तरफ बतर, आपको स्क्रीन से जो है पसीने की बदबू आएगी, ऐसा है। बट क्या ही है, अब आदमी अपने आप को पता नहीं क्या ही समझते हैं। खैर, तो ये निदा जो है उसको सब ठीक था कि चलो सुधर जाएगा, मैं प्यार में अंधी थी या जो भी बोला, सारे रेड फ्लैग्स इग्नोर किए, दोस्तों के साथ जो है मिलना जुलना बंद कर दिया, जैसे उनके घर वालों को पसंद है वैसे ही रहनी सहनी अपनी कर दी, जॉब अपनी छोड़ दी थी जैसे ही मिली थी। लेकिन यहाँ तक भी बात नहीं सीमित रही। कोई भी इंसान, कोई भी मतलब उसके जो दादा दादी है, अपने पोते के बारे में कैसे इतने बुरा बोल सकता है। तो वो जो बच्चा है, शायद से उसने बोला कि जब मैंने सुना मेरे बच्चे के बारे में ये सब बोल रहे, क्योंकि उसके कॉम्प्लेक्शन को लेकर ही बोल रहे थे, वरना बच्चे के बारे में क्या ही कोई बोल सकता है। तो जब उसने सुना तब उसे बहुत गुस्सा आया और उसकी नज़र से उतर गई कि कोई इतना घिनौना कैसे हो सकता है जो एक बच्चे के कॉम्प्लेक्शन को लेकर या बच्चे के बारे में इतना बुरा बोल सकता है। अब उसकी नज़र से सब लोग उतर गए। फिर शायद से इसने भी वो बोला होगा तो इसने सुन लिया, तो उसकी नज़र से उतर गया। दैन उसने डिसाइड किया कि अब ख़त्म हो गया, अब मुझे ये रिश्ता, खोखले रिश्ते को जो है जारी नहीं रखना है, कंटिन्यू नहीं रखना है इस शादी को। उसने अपने पेरेंट्स से बात करी। ज़्यादातर तो देखो पेरेंट्स होते हैं ना, वो आपको एडजस्ट करने के लिए बोलते हैं, लेकिन उसके पेरेंट्स जो है वो सपोर्टिव थे। उन्होंने बोला कि बेटा तुम्हारा डिसीजन है, तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम जो भी फैसला लोगे हम तुम्हारे साथ में हैं। तो एक अच्छे एक माँ बाप होता है ना, उनको अपनी बेटी के साथ देना चाहिए। उसे ज़बरदस्ती ऐसे रिश्ते में फोर्सफुली रहने के लिए नहीं सलाह देनी चाहिए कि रहो भाई, बच्चा है, निभाओ। क्योंकि किसी भी चीटर के साथ, एक ऐसे इंसान के साथ, एक ऐसे परिवार के साथ लड़की कैसे रह सकती है जो उसको तो चीट कर ही रहा है लेकिन उसके बच्चे का भी सगा नहीं है, अपने पोते की भी जो सगे नहीं है। ऐसे लोगों के साथ कोई कैसे ही रह सकता है। निदा ने भी एक गलती करी जो कि हर एक लड़की गलती करती है। सेम पारस ने भी किया था। देखो यही पैटर्न फॉलो की इसने। जो स्नेहा का चैनल था, स्नेहा सचदेवा, उस पर 2 मिलियन सब्सक्राइबर थे, उसने वो चैनल ही उड़ा दिया था। एडसेंस अकाउंट जो था वो पारस के नाम पे था, सारा कुछ जो है पेमेंट उसके अकाउंट में आ रही थी, आईडी पासवर्ड भी उसके पास था उस चैनल का। तो इन दोनों का जो वो चैनल है ना, निदा और सुफियान, 8 मिलियन सब्सक्राइबर है, जिसमें निदा की भी इक्वली उसने भी हार्डवर्क किया है, उसकी भी मेहनत है। और सारे व्लॉग में जितने भी पॉपुलर है उसमें निदा है, निदा फीचर हुई है, निदा को कंटेंट बनाया गया। 6 बिलियन व्यूज़ है टोटल उस चैनल पे। 6 बिलियन, मिलियन नहीं 6 बिलियन, मतलब आप अंदाज़ा लगाओ, प्रमोशन ना भी किया हो तो कितना अर्न किया होगा उसने 6 बिलियन व्यूज़ से। तो निदा ने ये बोला था कि मैं फीचर होती थी, मैं सब कुछ मतलब कंटेंट भी मैं बनती थी, बट कभी भी मुझे वो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं किया गया। मैं खुद से ही मुझे सब कुछ अपना करना पड़ता था। जो भी उसका एक ब्रांड है मॉडेस्टी बाय निदा खान, तो वो जो अर्न कर रही है वहीं से उसका जो है पैसा सब मिल रहा है, बाकी कोई उसको फाइनेंशियल सपोर्ट वो प्रोवाइड नहीं करता था। और अभी भी जो है वो चैनल का एक्सेस उसी के पास है। तो उसकी ज़िंदगी के अहम 7 साल तो उसने बर्बाद किए ही, साथ ही साथ जो 7 साल में उसने मेहनत करी, जो भी काम किया, वो सब भी इसने जो है बर्बाद कर दिया। अब वापस से उसको ज़ीरो से शुरू करनी पड़ेगी ज़िंदगी, जैसे पहले थी। आज जब उससे मिलने से पहले थी, इनफैक्ट बेहतर रही थी उससे मिलने से पहले से। वो अपने दम पे पैसे कमा रही थी, उसका फ्रेंड सर्कल था, वो एकदम खुश थी अपनी ज़िंदगी में। अब 7 साल में वो जो है ना, एक बैगेज लेकर उसको, मतलब ईजी नहीं होता है। आप किसी के साथ, आप कोई दोस्त के साथ भी आपका ब्रेकअप हो जाता है, फ्रेंडशिप ब्रेकअप भी हो जाता है, तो बहुत वो मुश्किल होता है ना वो भूलना। तो
आप किसी से प्यार करते थे, उसने आपको चीट किया, तो वो तो एक बैगेज है, आपको साथ में लेकर चलना है। वो भूल जाता है इंसान, लेकिन धीरे धीरे समय लगता है, वो घाव भरने में समय लगता है, तो वो समय लगेगा। तो चीटर है वो तो भाई 1-2 साल में सब नॉर्मल हो जाएगा, तब उसके पेरेंट्स भी सब भूल जाएंगे उसको, हर एक उसके गलत डिसीजन में भी उसका साथ देंगे, वापस से शादी कर लेगा, जैसे कि पारस जी ने करी। तो जितने भी मेल ब्लॉगर है ना, उनका एक पैटर्न है, ये हमेशा ऐसा करते हैं। ये सेम चीज़ हर्ष बेनीवाल ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करी थी, और बाकी बहुत सारे अनगिनत ऐसे लोग हैं जो करते थे। मैरिड ब्लॉगर भी जो है वही अपनी एक्स वाइफ के साथ सेम ही करते हैं। जिनके साथ अफेयर होता है उनसे 1-2 साल बाद जो है मामला ठंडा पड़ने के बाद शादी कर लेते हैं। तो वही, अब सबसे ज़्यादा मुझे हैरानी तब हुई जब मैंने एकदम नॉर्मली बिहेव करते हुए देखा ये सुफियान के पेरेंट्स को। अभी नहीं, अभी तो चलो ये सामने आकर वीडियो बना रही, जब उनका डाइवोर्स भी हो रहा था, तभी भी वो अपना काम कर रहे थे, अपने ब्लॉग्स बना रहे थे, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। चलो तुम्हें वो लड़की के साथ कोई हमदर्दी नहीं, बट ये तो सोचो कि वो पोता तो तुम्हारा ही है। अब उनके माँ बाप अगर अलग हो जाएंगे, तुम्हें समझाना चाहिए था अपने बेटे को, लेकिन नहीं, वो उनका बेटा तो वहाँ पे आ रहा है और वो लोग अच्छे से एकदम एंजॉय कर रहे हैं। वो उनकी बहन जो है फोटोशूट करा रही है। अब निदा की और उसकी फेस वैल्यू को यूज़ कर जिसने अपना चैनल ग्रो किया था, और इतनी बड़ी क्लाउड चेजर है वो लड़की नौशीन, कि वो ना थंबनेल लगाती थी, आज मैं बताऊंगी सच्चाई, हमारे घर में क्या प्रॉब्लम चल रही है। और ये क्या करती थी, दिमाग लगाती थी, लास्ट में वो बात बताएगी और अपने घर की प्रॉब्लम बताएगी, यानी कि अपने ससुराल के घर की, मायके की नहीं। तो वो जानबूझ के ना माइंड गेम्स खेलती थी व्यूज़ लेने के लिए। 1-2 लाख व्यूज़ उसको मिल भी जाते थे। ऐसी ये दुनिया देखो एकदम मतलबी, कि भाई जो भी हो रहा है, एक लड़की की ज़िंदगी मतलब ख़राब कर दी उसके भाई ने। और वो लड़की अकेली नहीं, बच्चा भी उसके भाई का, तो घर खराब हो गया और सब कुछ वो हो गया, लेकिन उन्हें सिर्फ अपनी पड़ी है। तो इतने मतलबी लोग हैं भाई साहब। और ये बोल रही थी उसकी मॉम कि भाई अगर तुम्हारा जो है निदा के साथ डाइवोर्स भी हो जाता है तो वो हमेशा मेरी बहू रहेगी, डाइवोर्स हो जाए अलग भी हो जाओ तो भी। लेकिन फिर उसे पता चला कि भाई ये लोग तो एकदम शुगर कोटिंग करते थे, मीठी मीठी बातें करते थे, पीछे से तो कुछ और ही जो है बकवास करते, उसके बारे में भी और उसके बच्चे के बारे में भी। तो कितने मतलबी और घिनौने लोग हैं भाई। अब निदा जो है ये सारी बात बताती है, और निदा ये कहती है कि कोई अगर अब मुझे पोक करेगा कि भाई सब वो लाओ, मेरे बारे में बकवास करेगा कुछ भी, तो मेरे पास ना पेन ड्राइव्स पड़ी है प्रूफ की, मैं सब दिखा दूंगी, सभी ऑडियंस को सब कुछ दिखा दूंगी। अब उसके बाद जो है वो बौखला जाता है सुफियान, अपनी फेक आईडी से जो है अपने आप को मैसेज करके जो है रिप्लाई देता है, जहाँ पर वो लिखता है कि सुफियान भाई आप पे जो है निदा ने इतने सारे आरोप लगाए कि आपने चीट किया है उसको, क्या ये सच है? तो उसने आंसर दिया है कि अगर मैं जो है कुछ गलत करता तो मेरे पे वो केस क्यों नहीं उसने किया, कोई प्रूफ क्यों नहीं दिया, अगर इतना ही मैं चीटर हूँ तो। सिर्फ और सिर्फ ये झूठी कहानियाँ बना रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है, बच्चा इन्वॉल्व है, वरना मैं भी बहुत कुछ बताता था, प्रूफ तो मेरे पास भी है, और अगर तुम्हें यही सब खेलना है तो मैं भी तैयार हूँ। देखो वही होता है कि भाई जब पकड़ा जाता है चोर तो वो सामने वालों को ही जो है बुरा बोलता है कि वो चोर, बच्चा इन्वॉल्व है, चलो मेरे नाम से अगर तुम पैसा कमा रहे हो। और इसका ये हमेशा का क्लासिक डायलॉग है, उस टाइम पे भी उसने बोला था कि भाई मेरे नाम पे रोटियां सेक रहा है। तो अभी अपनी एक्स बीवी अपने बच्चे की मॉम को भी ये बोल रहा है कि मेरे नाम पे अगर तुम अपना चैनल चला रही हो, पैसे कमा रही हो, तो मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं, बच्चे के ही काम आएंगे, कमाओ, खूब कमाओ। तो ऐसी वो बातें लिख रहा है एकदम बौखला कर अपनी जो है ना इंस्टाग्राम स्टोरीज। तो कुल मिलाकर बात वही है कि इन दोनों का डाइवोर्स हो गया है, दोनों का ये म्यूचुअल डिसीजन था। निदा परेशान हो गई थी जितना उसको चीट कर रहा था। अब उसके बच्चे के बारे में भी वो और उसकी फैमिली वाले बकवास कर रहे थे, जिसके चलते उससे सहा नहीं गया और उसने ये डिसीजन ले लिया। निदा अभी जो है अपना उसने चैनल बनाया निजी करके, आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा, निजी 11 कैसा कुछ तो था। तो वो उसने अपना चैनल बनाया है, और आज से मतलब 2-3 साल पहले ही बनाया था, लेकिन वीडियोस नहीं अपलोड कर रही थी वो वहाँ पर। अभी उसने वीडियो अपलोड किया और आगे भी वहीं पर वो करेगी। बाकी ब्लॉगर का जब डाइवोर्स होता है तो फिर तो हमेशा का हो जाता है उनका, आगे 4-5 महीने बाद वापस से टॉपिक उठेगा, वापस से एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करेंगे, ये चलता ही रहेगा, रेडी रहना इस चीज़ के लिए। बाकी आप लोग मुझे बहुत टाइम से बोल रहे थे, 2-3 महीने से जब से इनका हुआ, इससे पहले भी जब हुआ था तभी भी बोल रहे थे, बट मुझे इन पे विश्वास नहीं आता बहुत जल्दी कि भाई ये प्रैंक करते हैं ना, कि भाई प्रैंक था, हम तो प्रैंक कर रहे थे, लोग हमारे जो हेटर्स है वो यही चाहते हैं, तो इनका कोई भरोसा नहीं, वो भाग गया। तो बस यही इंतज़ार था कि ये बोले फिर हम बोलेंगे। बाकी आपका क्या कहना है इस पूरे मामले में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।